नमस्ते, मेरा नाम है रंजना और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो जी, अभी ये सुबह का टाइम हो रहा था और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे नाश्ता पानी करके। बेटी की आज छुट्टी है क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्रिपरेटरी लीव है, तो वही उसकी आज लीव है। और इवन अभी उसका जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो एसएसटी का है, तो उसके लिए उसको अभी काफ़ी लंबी छुट्टियाँ मिली हुई हैं प्रिपरेशन के लिए। तो बस उसको मैंने अंदर हॉल में बिठा दिया था पढ़ने के लिए। अभी पहले वो इसी रूम में बैठा हुआ था पढ़ने के लिए। यहीं पे मैंने उसका स्टडी टेबल लगाया हुआ है ना, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ सनलाइट कितनी अच्छी आती है, उजाला काफ़ी अच्छा होता है। तो यहीं पे मैंने इसीलिए उसका स्टडी टेबल लगाया कि नेचुरल लाइट में पढ़ाई करेगा। बट क्या था, अब मैं यहाँ पे अपना किचन का काम मैंने समेट दिया था। उसके बाद मैं रूम में आई थी कि चलो मैं यहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं अपने बेडरूम का आज थोड़ा सा मेकओवर कर दूँ। और बेडरूम का मेकओवर करना है तो उसके लिए बेड खिसकाना तो बनता ही है ना। तो कभी मैं ड्रेसिंग टेबल खिसकाती हूँ, कभी वैसे आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है मैं बेड की पोजीशन चेंज करना कर रही हूँ। तो बस इसलिए मैंने ना बेटू को अंदर भेज दिया था हॉल में पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ काम करते हैं ना तो बच्चों का फिर वो रहता है कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। वो बोल भी रहा था मैं बाद में पढ़ लूँगा मम्मा, मेरे को भी करना है आपके साथ बेड खिसकाना है। मैंने ना अपनी पढ़ाई करो कंटिन्यू। तो वो अंदर मैंने हॉल में बिठा दिया है और मैं बस अपना ये बेड खिसका रही हूँ। थोड़ा डर भी लगता है ना, क्योंकि बेड थोड़ा हैवी सा है, कहीं उसके लग लुग ना जाए, कहीं हाथ वाथ ना दब जाए, इसलिए भी मैंने उसको अंदर भेज दिया था रूम में। और मैं ये बेड आज खिसकाने लगी थी। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा, ये इसी पोजीशन में रखा हुआ था। तो आज सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको चेंज दिया जाए। और तो बस फिर क्या था, झट से सोचा और फट से लग गई काम पे। मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं आज इस रूम को चेंज करूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस एकदम से क्लिक किया और बस लगी काम पे कि चलो ठीक है करते हैं। सोचा और करने लगी। तो बस थोड़ा सा ना ये सिरहाना खिसकाने में मुझे बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी। और क्योंकि साथ ही साथ मेरे को ये था कि मेरे को अपने राइट हैंड पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना था, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती थी। तो मैं जितना हो सके उतना तो खैर बचा बचा के काम करी थी। और वैसे ज़्यादा दिक्कत तो सिर्फ सिरहाना खिसकाने में, अदरवाइज़ बेड तो ठीक है, फिर भी खिसक जाता है ईजिली, क्योंकि नीचे टाइल्स लगी हुई है ना। तो टाइल्स पे बेड को खिसकाना इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं हुआ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो बेड के नीचे कितना क्लीन है बिल्कुल। और ये क्लीन इसलिए रहता है क्योंकि रेगुलरली सफाई होती है। तो फिर वही वाली बात है ना कि हमारा घर है तो हमें ही इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीनिंग में ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा दिन भर क्लीनिंग में देती हूँ। जो भी साफ़ सफाई होती है वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अब शाम को नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग होते हैं कि दो दो बार करते हैं, मैं भी उनमें से एक थी। पहले मेरा क्या था कि इवनिंग में भी, मतलब जैसे शाम को 5 बजे से पहले पहले अपने घर की दोबारा से झाड़ू और पोछा लगाती थी। जो कि मुझे फिर धीरे रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि ये हमारा टाइम ऑफ वेस्ट है, हम इस टाइम को और जगह लगा सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को, क्योंकि घर है थोड़ा बहुत गंदा तो होएगा ही, लेकिन घर की रेगुलर सफाई होनी ज़रूरी है, जो कि मैं सुबह कर देती हूँ। उसके बाद फिर शाम को अगर गंदा हो भी रहा है थोड़ा बहुत, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, कभी कभार चलता है कि हम झाड़ू लगा लेते हैं हल्का फुल्का। अदरवाइज़ रेगुलर बेसिस पे तो मैंने वो सब चीज़ें बंद कर दी है। मुझे लगा कि इस चीज़ों में मैं अपना समय जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद करती हूँ। देखिए, घर की क्लीनिंग करना हर हाउसवाइफ हो, चाहे भाई जॉब वर्किंग वाइफ हो, सबका ही रहता है कि भाई अपना घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ठीक है, मॉर्निंग में एक बार अपने घर को अच्छे से क्लीनिंग कर दो। घर है, घर में बच्चे भी रहते हैं, हस्बैंड भी रहते हैं, तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो गए, हम भी रहते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम हम क्लीनिंग ही करते रहें, कि अगर हमने बेड पे चादर बिछाई है तो वो कोई बैठ गया तो उस पर एक सिलवट नहीं पड़नी चाहिए, हम उसको पूरा खींच के फिर से सिलवटें ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। घर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। हम मॉर्निंग में एक बार सफाई कर देते हैं, उसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो फिर दोबारा से घर को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, तो ठीक है, चलता है। घर है, होटल नहीं है कि 24 घंटे एकदम चकाचक रहेगा। और यहाँ देखो, बेड खिसकाते खिसकाते मेरे को इतनी गर्मी लगने लगी थी, स्वेटर मैंने उतार दिया। और बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली मैंने ये बेड खिसका ही दिया था। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई सिरहाना खिसकाने में, उसके बाद फिर बेड तो मैं धीरे धीरे करते करते खिसका ही दिया। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे बार बार इधर उधर करते करते मुझे गर्मी भी लगने लगी और स्वेटर भी उतर गया। हालांकि मैं बेड को खाली करके भी इसको खिसका सकती थी, लेकिन फिर वो काम ना मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि बेड के अंदर आप लोगों को पता ही है सामान, कपड़े वगैरह सब रखे रहते हैं, और वो सब निकालना और फिर उसको दोबारा से जचा के रखना तो बहुत देर लग जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जैसा भी है इसी तरह से खिसकाती हूँ। हालांकि कपड़े अंदर रखे हुए थे, इस वजह से बेड थोड़ा सा हैवी तो हो रहा था, लेकिन क्योंकि नीचे टाइल्स हैं तो फिर भी खिसक गया था, मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा। और यहाँ देखो, मेरा हाथ भी दुख गया था, जबकि मैं पूरा ध्यान रख रही थी कि मेरे राइट हैंड पे ज़ोर ज़्यादा ना पड़े, लेकिन फिर भी ना नहीं होता, करते करते ध्यान इससे एकदम उतर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर मैंने दोबारा से फिर ध्यान रखा, फिर दोबारा मैंने ये गलती नहीं की।
तो बस यहाँ पे मैंने फिर अब फाइनल ये था कि अब बेड को यहाँ पे लगा ही देना है, तो थोड़ी सी धूल वगैरह हटा दी थी उसके ऊपर से। और ये देखो जब मैं कैमरे की वीडियो भी बन रही है तो ये थोड़े थोड़े से धूल के कण आपको दिख रहे हैं, देखो बाहर से आ रहे हैं, कोई मच्छर मक्खी नहीं है, ये धूल के कण ऐसे उड़ उड़ के आते रहते हैं ना हवा में, हमें पता नहीं चलता। और आज तो खैर बाहर हवा भी चल ही रही थी, धूल के कण देखो कैसे आ रहे हैं कैमरे पे, मैं भी अभी देख रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए ना। तो यही छोटे छोटे से कण उड़ के आते होंगे, तभी तो इतनी नीचे फर्श पे किरकिरी सी होने लगती है। खैर जो भी है, तो देखो फाइनली अब बेड खिसक गया है, जैसे तैसे ऐसे वैसे करते करते ये खिसका ही दिया मैंने। तो बस, और ये इसके ना नट्स नहीं लगा रखे हम लोगों ने, ऐसे ही रहता है ये, मतलब जैसे जो सिरहाना है ना जॉइंट करके नहीं रखा हुआ है। और यहाँ देखो मेरा बेटा भी आगे से रहा नहीं गया, मुझे पता ही था कि अंदर इसका दिल तो लग ही नहीं रहा होगा पढ़ाई में, इसको ये लग रहा होगा कि मम्मा क्या कर रही है क्या कर रही है। और ये फाइनली यहाँ पे आ ही गया था। तो बेड जब मैंने इधर पूरा खिसका दिया ना, तो ये जिस तरफ अब पहले सिरहाना था ना दीवान का, तो वो पूरी दीवार जो है नीचे नीचे से पूरी सीलन आ रखी थी उसमें, और सीलन की वजह से पपड़ी हो रखी थी। तो वही मैंने पूरा झाड़ू से ना पूरी पपड़ी को झाड़ दिया था, और वही डस्ट उड़ रही थी। तो मैंने बोला बेटू मुंह पे ना हैंकी लगा ले, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो इसलिए उसने हैंकी लगाया हुआ था। तो यहाँ से अब बस झाड़ू लगाते हुए इस कॉर्नर से तो मैंने सारी वो वाइट वॉश जो झड़ रहा था ना सारा हटा दिया। देखो सीलन जो है ना, सीलन के लिए, सीलन से बचने के लिए हमने उस सामने वाली वॉल पे पैनल लगवाया। और अब आज बेड जब खिसकाया तो इसके पीछे भी देखो पूरी सीलन है। पहले जब बेड लगाया गया था तब इसकी वॉल पे इतनी सीलन थी नहीं, इतनी जितनी अब हो गई है। तो बेड तो हो गया। अब इसके बाद फिर ये एक फ़ोटो फ्रेम था, आयुष के फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो फ्रेम है जिसमें हम तीनों की फ़ोटो है। तो ये पहले अभी ना ये ड्रेसिंग टेबल के पीछे लगी हुई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया। मैंने सोचा चलो सामने वाली वॉल पे इसको लगाया जाए तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने कुछ मंगाए थे स्टिकर, पहले के हैं ये, तो इसी पे ही ना मैंने हैंग कर दिया इसको, और ईजिली हैंग हो गया। कील को भी ना वॉल पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्टली चिपक गया, उसी में वो नट सा लगा हुआ था उसी पे ये अटक गई, और बहुत अच्छे से हो गया। तो फ्रेम देखो अब अच्छा लग रहा है ना, इसमें हम तीनों हैं, फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है आयुष्मान की। तो बेड हो गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ चलो ये वाला ड्रॉअर जो थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि ये इस्तेमाल होता नहीं है ना, तो बहुत कम, क्योंकि इसमें ऐसे कपड़े रखे हुए हैं, लहंगा वगैरह सब रखे हुए हैं पार्टी वेयर। और इसमें मैंने देखा कि मेरी सिस्टर का लहंगा भी मेरे पास ही रखा हुआ है, तो वही सब सोचा कि चलो इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। और ये वीडियो हमारी बन ही रही थी, तो ये बस मॉर्निंग का ही वीडियो बन पाया। उसके बाद क्या हुआ, फ़ोन में मेमोरी नहीं रही, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी हो गई थी जिसकी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। कुछ शॉर्ट वीडियो थी, कुछ लॉन्ग वीडियो थी, और तो जिसकी वजह से मेमोरी फुल हो गई थी, और हमें पता ही नहीं चला कि कब कैमरा जो है बंद हो गया था। तो बस मैं मतलब इस फ़ोन में इतना ही मॉर्निंग का शूट हो पाया था। बाद में जब काम वाम कर लिया था, इस बेड की बेडशीट वगैरह सब चेंज कर ली थी, तब देखा कि अरे फ़ोन तो बंद हो रखा है। तो अब ये मिल रही हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल शाम के टाइम। तो ये शाम को आयुष नीचे खेलने गया हुआ था, तो वहीं से बस इसको लिया अपने साथ, और फिर मैं निकल पड़ी हूँ विशाल मेगा मार्ट के लिए, क्योंकि मुझे इसके लिए ना शूज़ और इसकी क्रॉप्स जो हैं वो भी टूट गई हैं, वो लेनी है। तो मैंने सोचा चलो पहले विशाल मेगा मार्ट पे चलते हैं, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और देख लेंगे। तो बस लिया बेटू को और शाम को निकल पड़े, और वहीं से फिर आते वक्त थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह भी लेते हुए आएंगे। तो साथ में इसको अपने साथ लेके गई थी। इसकी क्रॉप्स जो है ना वो टूट गई हैं खेलते खेलते ना अंगूठे की साइड से। तो ये हम फाइनली पहुंच गए थे मेगा मार्ट, और यहाँ पे ना क्रॉप्स तो बहुत सारी थी, पसंद भी आई बहुत सारी, आई इसको भी मुझे भी, लेकिन इसको ना साइज़ ही नहीं मिला, इसके साइज़ की मिली ही नहीं। तो फाइनली हमें यहाँ से खाली हाथ ही निकलना पड़ा, शूज़ भी नहीं मिले। तो चलिए ठीक है गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।